हनुमान जी। हनुमान जी हमारे हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में कोई एक ऐसे कोई देवता नहीं है। वो देवताओं के भी काम करने वाले देवताओं, जो देवता कहे गए हैं, जो देवता पूजित हैं, उनमें भी सबसे ऊपर की श्रेणी में उनका स्थान है। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी से ज्यादा बलशाली अभी तक कोई देवता नहीं हुआ धरती में। जब हम लोग वास्तु की बात करते हैं तो वास्तु में हनुमान जी की मूर्ति या हनुमान जी का स्टैचू हम अपने घर में कई बार लगाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम कोई फ्रेम करा हुआ हनुमान जी का स्टैचू लेकर आते हैं या हनुमान जी की मूर्ति लेकर आते हैं। हम मंदिर में ना रखने के बजाय कोई बड़ा पोस्टर है तो किसी दिशा में लगाते हैं। अलग अलग दिशाओं में हनुमान जी को रखने से या अलग अलग दिशाओं में हनुमान जी को लगाने से अलग अलग इफेक्ट मिलते हैं। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि हनुमान जी किस डायरेक्शन में कैसा इफेक्ट देते हैं और किस तरीके से हमारे जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ वास्तु कंसल्टेंसी और मनी मैनेजमेंट के टिप्स देकर। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मुझे प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो को देखते हैं। जब हम लोग हनुमान जी के बारे में बात करते हैं तो पहली चीज तो यह है कि हनुमान जी को अपने मंदिर में रखा जा सकता है और मंदिर में रख के उनकी रोज रोज पूजा करी जा सकती है, अर्चना करी जा सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम हनुमान जी को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखते हैं, जैसे पूर्व से रिलेटेड किसी डायरेक्शन में अगर आप रखते हैं या आप उत्तर से के किसी डायरेक्शन में रखते हैं, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि हनुमान जी बहुत ज्यादा लाल रंग के ना होकर भूरे रंग के हो तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट देते हैं। इसके अलावा अगर पश्चिम दिशा में आपका मंदिर है तो वहां पर लाल रंग के हनुमान जी अच्छे रिजल्ट देते हैं। अब चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि अलग अलग डायरेक्शंस में, किसी भी डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो जो हम अपने घर को मेजर करते हैं, अपने घर में अलग अलग डायरेक्शन में हनुमान जी कैसे रिजल्ट में देते हैं। हम जानते हैं कि वास्तु में पूरे घर को 16 दिशाओं में बांटा जाता है। कैसे बांटा जाता है? मान लीजिए आपका घर है, ये मान लीजिए ये आपका घर है। अब घर किसी भी तरीके का हो सकता है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा, बट ये मान लीजिए कि इस तरीके का आपका घर है और ये आपका घर का सेंटर है। बिल्कुल ये सेंटर है, मतलब घर के बिल्कुल बीचों बीच का स्थान है, बीचों बीच की जगह है। इसको हम लोग ब्रह्म स्थान बोलते हैं वास्तु में। आप इसको सेंटर मान के चलिए। अब आप अपने घर के सेंटर में जब आप खड़े होंगे और वहां से देखेंगे कि आप अपने हाथ में कंपास जो होता है मोबाइल में, उसे लेंगे, देखेंगे किसी एक डायरेक्शन में उत्तर दिखाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन दिखाएगा, कहीं पर साउथ दिखाएगा। इस तरीके से हम अपने घर में 16 दिशाओं में एंगुलर डिवीजन मेथड से मार्किंग करते हैं। इससे अच्छा ये होता है कि अगर आप किसी जो मैपिंग करने वाले हैं, जो घर की ड्राफ्टिंग करते हैं, घर का मैप बनाते हैं, उनसे आप प्रॉपर मैप बना लीजिए वास्तु के हिसाब से, वो आपको बना के देते हैं। मैं आपको एक संपर्क सैंपल बना के दिखाता हूँ कि किस तरीके से घर में अलग अलग दिशाएं दिखती हैं। मैं ये मान के चलता हूँ, ये नॉर्थ है आपके घर का, ये साउथ है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, बिल्कुल यहां सीधे सीधे। ये आपके घर के सेंटर से ईस्ट, साउथ, वेस्ट और नॉर्थ, ये डायरेक्शंस हैं। अब 16 दिशाएं होती हैं। अब 16 दिशाओं में कहां पर हनुमान जी की मूर्ति या स्टैचू रखने से क्या फायदा मिलता है, किस तरीके के लाभ मिलते हैं, और कहां पर अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो तो हम हनुमान जी की मूर्ति स्टैचू लेकर उनसे फायदा ले सकते हैं, उपाय ले सकते हैं, या मतलब आशीर्वाद ले सकते हैं। शुरुआत करते हैं उत्तर दिशा से, नॉर्थ दिशा से। नॉर्थ दिशा जो होती है, अब ये कैसे होगा कि आपके घर का ये जो है इतना करीब 22.5 डिग्री का एंगल, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। पूरा नॉर्थ डायरेक्शन ही है, केवल ये 22.5 डिग्री का नॉर्थ डायरेक्शन है। ये है नॉर्थ ईस्ट,
जिसको हम लोग उत्तर पूर्व बोलते हैं, उत्तर पूर्व दिशा बोलते हैं। इसी तरीके से ये दिशा है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, उत्तर उत्तर पूर्व दिशा। ये सारी दिशाएं 22.5 डिग्री के एंगल की हैं। अब एक एक दिशा के बारे में बात करते हैं और समझते हैं कि हनुमान जी किस दिशा में कैसा फल देते हैं, आपको कैसा इफेक्ट देते हैं। नॉर्थ दिशा में मान लीजिए आपके घर का मंदिर है, तो वहां पर आप हनुमान जी को लगाएंगे ही, मंदिर में आप हनुमान जी को रखेंगे। लेकिन मान लीजिए, और नॉर्थ दिशा दिखाती क्या है, आपके अपॉर्चुनिटीज को दिखाती है, आपकी सेल्स को दिखाती है, आपके बिजनेस व्यापार में नई अपॉर्चुनिटीज को दिखाती है। अब मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई एक ऐसा अवसर है, कोई एक स्पेसिफिक ऐसा अपॉर्चुनिटी आई है आपकी जिंदगी में, आप चाहते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी से ना जाए, आप उसे पकड़ के रखना चाहते हैं। उस केस में नॉर्थ डायरेक्शन में यहाँ कहीं दीवार पर हनुमान जी की छोटी सी या बड़ी सी, सुंदर सी, प्यारी सी तस्वीर यहाँ पर आप लगा दीजिए। और ये हमेशा के लिए नॉर्थ डायरेक्शन में यहाँ पर लगा के नहीं रखना है, केवल महीने 1.5 महीने के लिए, जब तक वो आपकी बात चल रही है, उस डील के बारे में बात चल रही है, जब तक उस डील के बारे में डिस्कशन चल रहे हैं, उतने समय के लिए यहाँ पर आप लगा के रखिए। उससे क्या होगा, उस अपॉर्चुनिटी का अट्रैक्शन बिल्कुल बल मिल जाएगा, कॉन्फिडेंस आपके अंदर उतना आ जाएगा उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के लिए। ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग नॉर्थ दिशा में कोई रेमेडी कराते हैं, जैसे फाउंटेन रखवाते हैं या कुछ और रखवाते हैं न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए, हनुमान जी यहाँ पर वो न्यू अपॉर्चुनिटी के कारक नहीं बनेंगे, वो किसी पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को क्लोज करने के कारक बनेंगे। दोस्तों, अगर आपको अभी तक का मेरा कंटेंट समझ में आया है और पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। चलिए अब वीडियो में आगे चलते हैं। और कुछ समय के लिए आपको रखना है, हमेशा के लिए नहीं। जब मैं कोई रेमेडी डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, कोई बात डिस्कस कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो चीज हमेशा के लिए करके, मतलब हर दिशाओं में, मैंने बताया हर दिशा में आपको हनुमान जी की स्टैचू लगा के रख देनी है, ऐसा नहीं करना है। जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, उसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए आपको वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन करना है। नॉर्थ दिशा में हनुमान जी यहां पर आपको फायदा देंगे, आपको फल देंगे। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इस दिशा में हनुमान जी की एक स्टैचू या एक फोटो या एक फ्रेम आप अगर लगाते हैं, ये वाली जो दिशा है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है, उत्तर उत्तर पूर्व जो दिशा है, ये आपको फल देते हैं हीलिंग से रिलेटेड। मान लीजिए कोई बीमारी हो रखी है और आपको अच्छा डॉक्टर नहीं मिला है। कई बार होता है ना कि हमारे घर में कोई बीमार है, हम अलग अलग डॉक्टर्स पे जा रहे हैं, कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहा है, कोई डॉक्टर वो ढंग का इलाज नहीं दे पा रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा किस डॉक्टर को दिखाएं। इस दिशा में हनुमान जी की फोटो या तस्वीर लगाने से चमत्कारिक रूप से आपके पास एक ऐसा डॉक्टर आ जाएगा, या आप ऐसे डॉक्टर से कनेक्ट हो जाएंगे, या ऐसी जगह से आपको इंट्यूशन मिलेगी, पता चलेगा, या कोई रेफरेंस दे जाएगा जो चमत्कारिक रूप से, जैसे हनुमान जी ने चमत्कारिक रूप से संजीवनी बूटी लाकर और लक्ष्मण जी को जिंदा कर दिया था। ऑलमोस्ट जब ऐसा लग रहा था, राम जी रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि अब लक्ष्मण जी शायद नहीं रहे, और उस समय हनुमान जी आते हैं और दोबारा से जिंदा कर देते हैं संजीवनी बूटी लाकर, जो बिल्कुल भी ऐसा लग रहा था कि लक्ष्मण जी ठीक नहीं हो पाएंगे। तो यहां पर आपको हनुमान जी अगर आप लगाते हैं तो आपको ऐसे रिजल्ट मिलते हैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हनुमान जी आपको देते हैं अच्छा विजन, अच्छी सोच। मान लीजिए आप चीजों को लेकर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपके समझ में नहीं आ रहा है कि क्या काम हमें करना चाहिए, ये तब है जब आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही हैं। नेगेटिव नहीं, मैं पॉजिटिव थॉट्स की बात कर रहा हूं, और आप कुछ एक फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज आप फाइनलाइज नहीं कर पा रहे, अच्छा विजन नहीं आ रहा है, पॉजिटिव थॉट्स नहीं आ रहे हैं। हनुमान जी यहां पर लगाने से आपको पॉजिटिव थॉट्स मिलते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसके बाद आता है अच्छा, ये जो डायरेक्शन है नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन,
ये मैं तब के लिए बात बता रहा हूँ जब ये मंदिर वहां पर नहीं है, आप अकेला अलग से हनुमान जी का कोई स्टैचू कुछ रख रहे हैं, उस केस में ये जो मैं आपको रेमेडीज बता रहा हूँ वो एप्लीकेबल है। अच्छा, यहाँ पर नॉर्थ में मतलब उत्तर में, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर उत्तर पूर्व में, और नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्व में, यहाँ पर जब आप हनुमान जी को रखते हैं तो आपको एक ध्यान देने वाली चीज है कि हनुमान जी की ज्यादातर जो स्टैचू होती है ना, जो फोटो होता है वो रेड कलर का होता है। आपको रेड या येलो कलर की हनुमान जी की फोटो नहीं लगानी है, कोशिश करनी है हनुमान जी की ब्राउन कलर की, भूरे कलर की फोटो लगानी है। रेड कलर की फ्रेम हनुमान जी बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर नहीं देते। अच्छे रिजल्ट का मतलब ये है कि वो कंट्राडिक्टरी एलिमेंट होता है, वाटर एलिमेंट में फायर एलिमेंट आ जाता है तो कंट्राडिक्टरी होता है। हनुमान जी को यहाँ पर आप भूरे कलर की पेंटिंग में लगाएं तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट होंगे। उसके बाद आता है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट मतलब पूर्व उत्तर पूर्व, यानी पूर्व दिशा के, उत्तर दिशा के और नॉर्थ ईस्ट दिशा के मतलब उत्तर पूर्व दिशा के बीच का जो 22.5 डिग्री का ये एंगल है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, इस दिशा में हनुमान जी की आपको ऐसी फोटो लगानी चाहिए जैसी उनकी नटखटपन को दिखाती है। जैसे हनुमान जी हैं सूरज को निकलने जा रहे हैं, वैसी टाइप्स, क्योंकि ये ह्यूमर का डायरेक्शन है। ह्यूमर कोई चीज नई पैदा होती है, ठीक है, उसकी उसकी डायरेक्शन है, क्रिएटिविटी की डायरेक्शन है, हैप्पीनेस की डायरेक्शन है, बच्चों के हैप्पीनेस की डायरेक्शन है स्पेसिफिकली। तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में हनुमान जी की अगर कोई आप फोटो लगाते हैं, तस्वीर लगाते हैं, तो यहाँ पर आपको लगानी चाहिए ऐसी फोटो जिसमें ग्रीनरी हो, बैकग्राउंड में पेड़ पौधे हैं, हनुमान जी सूरज को निकलने जा रहे हैं, कुछ ऐसी नटखट वाली जिसको देखते ही आपके अंदर अच्छी सी भावना, जो मतलब ना बच्चों को देखकर प्यारी सी स्माइल करने वाली भावना जाती है, वैसी तस्वीर आपको लगानी चाहिए। अगली दिशा है पूर्व दिशा। पूर्व दिशा में हनुमान जी की तस्वीर लगाने से आपको मिलते हैं अच्छे कनेक्शंस, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर बिजनेस में है या किसी पर्टिकुलर डीलिंग में है जहां पर आप लोगों से कनेक्शंस बनाना चाहते हैं, नेटवर्किंग बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको वैसे लोग नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं जिनसे आपसे आपका काम हो जाए। आपको चाहिए बल, कोई ऐसे लोग जो टॉप के लोग हैं, ऐसा आपको बल चाहिए। उस कंडीशन में उस समय आपको इस डायरेक्शन में हनुमान जी लगाने चाहिए। ये आपको कनेक्शन से रिलेटेड रिजल्ट देते हैं। यहां पर जब आप लगाते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में जब आप हनुमान जी लगाते हैं तो आप किस कलर के हनुमान जी लगा सकते हैं? आप रेड कलर लगा सकते हैं। वैसे ग्रीन कलर सबसे बेटर होगा या ब्राउन कलर भी चलेगा, बट ग्रीन रेड कलर के भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीले रंग के हनुमान जी नहीं लगाने हैं इस कलर में। जैसे हनुमान जी की बहुत सारी फोटो आती है जो बिल्कुल येलोइश होती है, येलो तरीके की होती है, वो फोटो इस डायरेक्शन में नहीं लगानी है। अगली डायरेक्शन है ईस्ट साउथ ईस्ट, पूर्व दक्षिण पूर्व। तो पूर्व दक्षिण पूर्व ये जो डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में अगर कोई बड़े डेटा एनालिसिस में आप फंसे हुए हो, कोई ऐसी चीज है जहां पर जो मतलब ना निकल नहीं पा रहे हो, जिससे कोई ऐसी चीज है जहां पर आप अटक गए हो, आपको एनालाइज करके तुरंत निकलना है उससे, उस पर्टिकुलर सिचुएशन से आपको निकलना है, ईस्ट साउथ ईस्ट में हनुमान जी की फोटो बहुत अच्छी काम करेगी। अच्छा, अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन में बेडरूम है या किसी के फैमिली में हस्बैंड वाइफ है स्पेसिफिकली, और उनके बीच लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, मतलब बहस है, मनमुटाव है किन चीजों को लेकर? पुरानी बातों को लेकर, जिसमें डिस्कशन, अरे तुम्हारे मम्मी ने ये बोला था, तुम्हारे पापा ने ये बोला था, उस समय ये हुआ था, तुम्हारे रिश्तेदार ने ये बोला था, ऐसी चीजों को लेकर लड़ाई है। तो ईस्ट साउथ ईस्ट में हनुमान जी की फोटो या हनुमान जी का स्टैचू बहुत अच्छा एज अ रेमेडी आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। अब अगली दिशा है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, मतलब दक्षिण पूर्व दिशा। दक्षिण पूर्व दिशा क्या दिखाती है? कैश को दिखाती है, लिक्विडिटी को दिखाती है। इस दिशा में अगर आप हनुमान जी का स्टैचू लगाते हैं तो नॉर्मली आपकी जो कैश है, लिक्विडिटी है, उस पर थोड़ा सा बल पड़ता है।
तो यहाँ पर हनुमान जी एज अ रेमेडी आप थोड़ी दिनों के लिए लगा सकते हो, ऐसे रिकमेंडेड नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन अगर आप यहाँ पर हनुमान जी लगाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कैश और लिक्विडिटी पे आपके फर्क पड़ता है। अगली दिशा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन, और उसके बाद आता है साउथ डायरेक्शन। ये जो दोनों दिशाएं हैं, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन, ये दोनों दिशाएं हनुमान जी के लिए बहुत ही बेहतरीन और सटीक दिशाएं हैं। अगर आपके घर में कॉन्फिडेंस की कमी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आपके बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी है, या घर के किसी सदस्य के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो हनुमान जी का नाम लेकर वो खुद जिसके अंदर कमी है, हनुमान जी की एक पेंटिंग या फोटो या फ्रेम कुछ ऐसा साउथ ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन या साउथ डायरेक्शन, मतलब दक्षिण दिशा या दक्षिण पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा जो है, इन दोनों दिशाओं में से किसी भी दिशा में अगर हनुमान जी को लगाते हैं, नेम फेम कॉन्फिडेंस भर के देते हैं हनुमान जी। इतना ज्यादा फायदेमंद है, मैं ये कहता हूं कि सबको, जब वो हनुमान जयंती वाला समय आता है ना, तो 1 हफ्ते 10 दिन के लिए, या रामनवमी के समय वाला जो समय आता है 1 हफ्ते 10 दिन के लिए, सबको अपने घर में हनुमान जी को इस डायरेक्शन में लगाना ही चाहिए। ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर देंगे, आत्मविश्वास भर देंगे। बच्चों के अगर अंदर प्रॉब्लम है तो बच्चों से यहाँ पर लगवाएं और उनसे बोलें कि बेटा जाकर यहाँ पर नमस्कारम डेली करना है मुझे। बहुत जबरदस्त बेनिफिट और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपके बच्चों के केस में। आप इसे आजमा कर देखिए। अगली दिशा है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में किसी भी देवी देवता भगवान जी की फोटो लगाने की सलाह नहीं दी जाती। ये डिस्पोजल की डायरेक्शन है। यहां पर लगाने से हमेशा शारीरिक कष्ट मिलता है किसी भी देवी, हनुमान जी के अलावा अगर आप गणेश जी या कोई और भी देवी या देवता वहां पर लगाते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा शारीरिक कष्ट, एक्सीडेंट्स और ऐसी चीजें हो सकती है और ये नुकसान दे देता है। नेगेटिव डायरेक्शन मानी जाती है। हालांकि नेगेटिव डायरेक्शन ईस्ट और साउथ ईस्ट डायरेक्शन भी मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर उतनी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट भी देते हैं, एज ए रेमेडी काम करते हैं। साउथ और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपको नहीं लगाना है, नहीं लगाने की सलाह दी जाती है। अगली दिशा है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम दिशा। दक्षिण पश्चिम दिशा पितरों का स्थान होता है। हनुमान जी कभी पितर नहीं होते। हनुमान जी हमेशा हनुमान जी होते हैं, ईश्वर होते हैं, भक्त होते हैं। कभी भी हनुमान जी को के बारे में कहा जाता है कि वो इस लोक से दूसरे लोक नहीं गए, इस लोक से दूसरे लोक जाते नहीं हैं, इसी दिशा में होते हैं, यहीं पर होते हैं, धरती पे ही होते हैं। सो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हनुमान जी को लगाना नहीं सजेस्ट किया जाता। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आप हनुमान जी लगाते हैं तो आपको पारिवारिक क्लेश, पारिवारिक माहौल में तनाव, ऐसी चीजें हो सकती हैं आपकी जिंदगी में, तो यहाँ पर हनुमान जी को लगाने से बचना चाहिए। अगला डायरेक्शन है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन पढ़ाई लिखाई की दिशा, एजुकेशन, सेविंग। अगर आपके बच्चे की पढ़ाई लिखाई में प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि पढ़ाई लिखाई तो घर के सारे लोग सदस्य करते हैं, सारे बच्चे करते हैं, लेकिन नंबर नहीं ले पाते। पढ़ने में तो ठीक है, एजुकेशन में तो ओके है, मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ते नहीं है, मेहनत नहीं करते, पूछो तो आता भी है, लेकिन जब एग्जाम देकर आते हैं, जब रिजल्ट आता है तो उतने बेटे रिजल्ट नहीं आते, मतलब उतना जो आना चाहिए परिणाम, जिस अपेक्षा से आना चाहिए उतना परिणाम नहीं आता है। उस केस में आप क्या करेंगे, वेस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा में आप हनुमान जी की स्टैचू लगाएंगे या कुछ लगाएंगे, जो आप कोशिश करें कि पीले से मिलते जुलते रंग में हो या ब्राउन से मिलते जुलते रंग में हो तो बेटर है। रेड कलर उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। अगली दिशा है पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा हनुमान जी को लगाने के लिए बहुत ही बेहतरीन जगह है। यहाँ पर आप पश्चिम दिशा मतलब गेंस की दिशा है। आप जो भी गेंस करते हैं वो सॉलिड हो जाता है, कॉन्फिडेंस से भर जाता है। पश्चिम दिशा में हनुमान जी रखने से आपके अंदर आता है बहुत ही भावनात्मक ठहराव,
कोई भी चीज जो प्राप्तियां आपकी हैं, मैनिफेस्टेशन जो आपके हैं, वो किस दिशा तरीके की होनी चाहिए, किस सोच के साथ होनी चाहिए, पश्चिम दिशा आपको वो कॉन्फिडेंस देता है। पश्चिम दिशा में हनुमान जी लगाने से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगली दिशा है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है, दिशा जो है, वैसे तो नेगेटिव डायरेक्शन मानी जाती है, ड्राइनेस का डायरेक्शन है, ये कुंभवन का डायरेक्शन है, डिप्रेशन का डायरेक्शन है। लेकिन अगर कोई डिप्रेस्ड है, अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है, मेंटली कुछ इशू है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में वो बैठकर हनुमान जी का स्टैचू ले ले, फोटो ले ले, बैठे आधे घंटे 1 घंटे हनुमान चालीसा का पाठ करें, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। परमानेंटली क्या यहाँ पर फोटो लगाना, फ्रेम लगाना है, नहीं, उसके लिए नहीं, एज अ रेमेडी या आपको करना है कि वहां पर उस डायरेक्शन में बैठकर हनुमान जी को लेकर और पाठ करे, हनुमान चालीसा पढ़े, बजरंगबाण पढ़े, जो भी उसकी विधियां हैं, हनुमान जी का ध्यान दे और बोले कि हनुमान जी मुझे इस सिचुएशन से, मुझे इस मेंटल स्ट्रेस से आपको निकालना है। हनुमान जी जब सीता माता को खोज रहे थे, जा रहे थे, तो बीच रास्ते में उनको एक यक्ष देश पड़ा था, मतलब वाल्मीकि रामायण में ये है, आई थिंक रामचरितमानस में नहीं है, तो यक्ष देश पड़ा था। वहाँ पे वो गए और वहाँ पर सब लोग थे, मतलब बाकी जो अंगद, जाम्बवन सब लोग थे। तो हनुमान जी जब वहाँ पर गए तो उनको एक इशू आ गया था वहां पर, उस पूरे साम्राज्य को, राज्य को एक राक्षस ने घेर रखा था और वो लोग बहुत ही डिप्रेस्ड थे, बहुत ही चिंतित थे, बहुत ही उदास थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। हनुमान जी ने बोला, बोलो राम राम, और हनुमान जी ने उन सबको उस डिप्रेशन से, उस परेशानी से निकाला। हनुमान जी के बारे में इतनी सारी कहानियां हैं जिसको अगर मैं सुनाने बैठूं तो कम से कम 2-3 एपिसोड केवल हनुमान जी की स्टोरीज पे बन जाएंगे। खैर, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अगली डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, मतलब उत्तर पश्चिम दिशा। जब आपको किसी से सहायता नहीं मिल रही हो ना, जब आपको लग रहा है कि कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है आपको, वो किसी भी चीज में, मतलब जैसे इमोशनली, फाइनेंशियली, या हर तरीके से आपको लगे कि आप टूटे हुए हो, आपको लग रहा है कि मुझे सपोर्ट सिस्टम की एक जरूरत है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, वैसे तो सपोर्ट सिस्टम तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन दिखाता ही है। आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में उत्तर पश्चिम दिशा में हनुमान जी लगाइए, ब्राउन कलर के हनुमान जी लगाइए, या पीले रंग के भी हनुमान जी लगाएंगे तो चलेंगे, वैसे ब्राउन कलर के सबसे बेहतर है। ब्राउन कलर का हनुमान जी लगाइए या पीले रंग के हनुमान जी लगाइए और उनसे बोलिए, आप ही तो हो मेरा सपोर्ट सिस्टम, आप ही तो हो, आप नहीं तो कौन। मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ, सब कुछ आपके भरोसे बैठ रहा हूँ। और ये केवल थोड़े दिनों के लिए वहां पर लगा के रखना है, मतलब जो भी 15-20 दिन, 1 महीने, जब तक वो आपका फेज चल रहा है, जब तक वो इशू चल रहा है, तभी चलना है। उसके बाद दोबारा मंदिर में हनुमान जी को विराजमान कर देना है। हनुमान जी आपकी ऐसे मदद करेंगे जैसे आपका पिता हो, आपका बड़ा भाई हो, आपका गार्जियन हो। ऐसी बेनिफिट, इस तरीके की मदद, इस तरीके का इंटीमेशन आपको मिलेगा, इस तरीके का शक्ति मिलेगी, कॉन्फिडेंस आएगा कि आप उस प्रॉब्लम से बड़े आसानी से सदै सदै निकल जाएंगे। अगली डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, उत्तर उत्तर पश्चिम। उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा इंटीमेसी की डायरेक्शन है, हस्बैंड वाइफ रिलेशन की डायरेक्शन है, बेड प्लीजर की डायरेक्शन है। इस दिशा में हनुमान जी को लगाना नहीं सजेस्ट किया जाता। इस डायरेक्शन में हनुमान जी अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं और पति पत्नी के बीच बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया कि हनुमान जी किस डायरेक्शन में कैसे रिजल्ट देते हैं, किस तरीके का फल देते हैं हमें, कैसा आशीर्वाद देते हैं हमें। जब मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ ना, ये मैं आपको चीजें एज अ रेमेडी बता रहा हूँ। मंदिर में जो हनुमान जी होते हैं, जिसको आप रखते हैं, विराजते हैं, जो रेगुलर बेसिस पे जिनकी आप पूजा करते हैं, जिनसे आप प्रार्थना करते हैं, कभी उनके साथ हंसते हैं, बात करते हैं, रोते हैं, जो भी चीजें करते हैं, ये उससे अलग है।
ये जब भी आप इसमें से कोई उपाय करें तो ये आपको थोड़े दिनों के लिए करना है, स्पेसिफिक टाइम के लिए करना है और किसी से सलाह लेकर करना है। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, किस तरीके से चीजें समझ आया और किस देवता के बारे में या किस भगवान जी के बारे में आप समझना चाहते हैं कि उनके गुण धर्म क्या होते हैं और वो वास्तु के हिसाब से आपको कैसे रिजल्ट देते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बताइए। साथ ही साथ आप मुझे ये भी बताइए अगर आप किसी स्पेसिफिक देवता या किसी स्पेसिफिक भगवान जी के बारे में कोई स्टोरी समझना चाहते हैं, कोई उनके एट्रीब्यूट समझना चाहते हैं। थैंक यू। जय हिंद।